हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज जो हमारा कैप्सूला बुक जो शॉर्ट्स नोट्स का रिवीजन चल रहा है, उसमें आज चैप्टर देखेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की बात करें तो 100 वर्षों तक 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ था, वहाँ से 100 वर्ष हो चुके थे। 100 वर्षों के ब्रिटिश आधिपत्य के बाद भारत में पहली क्रांति होती है। कई सारे इसके कारण थे, लेकिन इनमें से कुछ जो प्रमुख कारण हैं वो हम देखते हैं। अगर इसके राजनीतिक कारण की बात करें तो डलहौजी था, उसकी व्यापकत्व और हड़प नीति और बेलजली की सहायक संधि, ये राजनीतिक कारण थे। जो डलहौजी की हड़प नीति थी, उसने सतारा 1848, संभलपुर 1849 और झांसी 1853 इनको हड़प लिया। और आर्थिक कारण देखें तो था स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये सब प्रारंभ हो गए। स्थायी बंदोबस्त क्या था, रैयतवाड़ी क्या थी और महालवाड़ी क्या थी। स्थायी बंदोबस्त में जो जमींदार होता था वो मुख्य था। रैयतवाड़ी में किसान मुख्य होता था, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो सरकार थी वो किसान से डायरेक्ट ट्रेड वसूलती थी। और महालवाड़ी में जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें पूरे गांव का एक महाल नियुक्त कर दिया जाता था और वो पूरे गांव का राजस्व इकट्ठा करता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ये व्यवस्थाएं थीं, इनके जो दरें थीं, जो ऋण की दरें थीं, वो बहुत ऊंची थीं। सामाजिक कारणों की बात करें तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, भारतीयों से भेदभाव, सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध, इन सब का निषेध। इन सबको छोड़े तो उसका तात्कालिक कारण क्या था, जो सबसे मेन हो जाता है, और इसका तात्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, जिससे धार्मिक भावना आहत हुई। भारतीयों को चर्बी युक्त कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ा और जिससे इनकी धार्मिक भावना को बहुत ही भारी चोट पहुंची, और जो धीरे धीरे 1857 की क्रांति का रूप ले गई। आगे देखते हैं क्रांति का प्रारंभ। क्रांति का प्रारंभ मंगल पांडे ने किया, जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे। 29 मार्च 1857 बैरकपुर से इन्होंने क्रांति का स्टार्टिंग कर दी। इनका नारा था हल्ला बोल नारा दिया, और लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर ह्यूसन की हत्या कर दी, और इसी कारण इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत 20वीं इन्फेंट्री से की थी। इसमें पैदल सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। 10 मई 1857 को मेरठ से पैदल सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया, और बख्त खां के नेतृत्व में दिल्ली मार्च निकाला और भारत का सम्राट बहादुर शाह को घोषित कर दिया। यानी यहाँ से क्रांति ने विकराल रूप ले लिया था। कुछ ब्रिटिश अधिकारी थे। जो ब्रिटिश अधिकारी थे, इनमें गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, जो 1858 से वायसराय पद बना, उस पर आ गया। और उस समय 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो पार्मस्टन था, जो लिबरल पार्टी से थे। ध्यान रखना, पूछ लेता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जो पार्मस्टन थे, जो लिबरल पार्टी से थे। अब आगे देखते हैं जो क्रांति थी उनमें किस क्षेत्र से कौन लड़ा, वो देखते हैं। अगर बात की जाए बरेली की, तो बरेली में क्रांति जो भारत की तरफ से थे, खान बहादुर खान, इन्होंने क्रांति को स्टार्ट किया, लेकिन अंग्रेजी अधिकारी कैंपबेल ने इसका दमन किया। वहीं लखनऊ की बात की जाए तो बेगम हजरत महल थीं और बर्जेस कादर थे, जिन्होंने क्रांति को स्टार्ट किया था, और वहीं अंग्रेज अधिकारी कॉलिन कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस ने दबा दिया। अयोध्या फैजाबाद की बात की जाए तो यह भारत से थे मौलवी अहमदुल्ला, जिन्होंने क्रांति को स्टार्ट किया था, और अंग्रेजी अधिकारी कैंपबेल ने दबा दिया। दिल्ली की बात करें तो बहादुर शाह और बख्त खां थे, और अंग्रेजी अधिकारी निकलसन और हडसन ने क्रांति को दबा दिया। कानपुर में बात करें तो नाना साहब और तात्या टोपे ने स्टार्ट किया, और अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल और हेवलॉक ने क्रांति को दबा दिया। आरा बिहार में पड़ता है, जगदीशपुर के पार, वहाँ से क्रांति को स्टार्ट किया था कुंवर सिंह ने,
लेकिन अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर व आयर ने वहाँ क्रांति को दबाया। प्रयागराज से बात करें तो लियाकत अली ने स्टार्ट किया और कर्नल नील ने क्रांति को दबा दिया। फतेहपुर से बात की जाए, फतेहपुर से अजीम उल्लाह ने क्रांति को स्टार्ट किया था और अंग्रेज अधिकारी जनरल रेनर्ड ने क्रांति को दबाया था। और झांसी में आप सभी को याद होगा, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति को बहुत ही जोरदार तरीके से स्टार्ट किया था और हीरोज ने दबा दिया वहाँ से क्रांति को। अन्य चीज़ें देखते हैं। संबलपुर उड़ीसा, संबलपुर उड़ीसा से सुरेंद्र शाही व उज्ज्वल शाही थे। और असम से थे दीवान मनीराम दत्त और ग्वालियर से थे तात्या टोपे। और विद्रोह 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हो गया। जो विद्रोह था वो 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हो गया। अब विद्रोह असफल क्यों रहा, इसके बहुत से कारण थे और उन्हीं कारणों को जानते हैं। विद्रोह की असफलता के कारण सीमित क्षेत्र का विस्तार, यानी बहुत ही सीमित क्षेत्र में एक क्रांति हो रही थी अपने मध्य भारत में और दिल्ली, मध्य भारत, दिल्ली, बिहार, यही क्रांति हो रही थी। और इधर वेस्ट में देखें, ईस्ट में देखें, यहाँ इतना अभाव, यहाँ इतना प्रभाव नहीं था क्रांति का। सीमित सामाजिक आधार था, सीमित लोग थे, जैसे कि शिक्षित वर्ग विद्रोह से बिल्कुल अलग रहा था। नेतृत्व और समन्वय की कमी थी, यानी कोई टाइम फिक्स नहीं था, कहीं आज हुई क्रांति तो कहीं 15 दिन बाद हुई थी। और किसी भी बड़े राजनीतिक दृष्टिकोण का अभाव था, यानी कोई राजनीतिक चेहरा सामने नहीं आया था। कुछ इतिहासकारों के मत हैं 1857 क्रांति को लेकर, उन्हें देखते हैं। जैसे कि बीडी सावरकर ने कहा है यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और टी.आर. होम्स ने कहा है बर्बरता तथा सभ्यता के मध्य युद्ध था। और बेंजामिन डिज़रायली हैं, उन्होंने कहा यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। और जॉन लॉरेंस व सीले ने कहा है यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा है कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। कुछ पुस्तकें भी लिखी गई हैं, वो भी देखते हैं। जैसे कि बीडी सावरकर ने लिखा है द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। यह पुस्तक किसकी है? बीडी सावरकर की है। और एस.एन. सेन ने लिखी है 1857। और अशोक मेहता ने लिखी है द ग्रेट रिवेलियन। और आर.सी. मजूमदार ने लिखी है, जो आर.सी. मजूमदार हैं इन्होंने लिखी है सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 87। ये बुक हैं, इन्हें याद रख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं, आती रहती हैं। और जो 1857 ईस्वी क्रांति के बाद का जो शासन था वो अब क्राउन के हाथ में जाता है महारानी के आदेश से, यानी 1858 का भारत शासन अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करता है और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सीधी सत्ता चली जाती है। अब आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे किसान आंदोलन व जनजातीय विद्रोह। किसान आंदोलनों को देखते हैं, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह। जो चंपारण सत्याग्रह था इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। जो चंपारण सत्याग्रह था इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और यह आंदोलन नील किसानों का उत्पीड़न हो रहा था बिहार में, उसके विरोध में गांधी जी बिहार गए थे चंपारण। खेड़ा आंदोलन 1918 महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था और यह गुजरात में किसानों पर बढ़े लगान के विरुद्ध था। यह गुजरात में किसानों पर बढ़े लगान के विरुद्ध में था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में किसान सभा 1918 में, इसमें गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी थे और मदन मोहन मालवीय थे, जिन्होंने किसानों के हित के लिए एक कार्यक्रम चलाया था उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में। तो ध्यान रखना कौन कौन थे, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। इसके बाद आती है अवध किसान सभा। अवध किसान सभा 1920, इसमें बाबा रामचंद्र थे। यह थी जो किसानों का उत्पीड़न हो रहा था उसे मुक्त कराने के लिए, किसानों को उत्पीड़न से मुक्त कराने के लिए बाबा रामचंद्र ने 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना की। इसके बाद आता है एका आंदोलन 1921। इसमें थे मदारी पासी। और जो असहयोग आंदोलन हुआ था इसमें
किसानों का पक्ष लिया था उत्तर प्रदेश से। और इसके बाद आता है बारदौली सत्याग्रह 1928, जो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। ये भी लगान की बढ़ती दर के विरुद्ध था गुजरात में। इसके बाद बिहार किसान सभा 1929, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार किसान सभा 1929 कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसमें किसानों के हितों के लिए एक संस्था बोली थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में किसानों के लिए एक संस्था खोली थी, बिहार किसान सभा। इसके बाद तेभागा आंदोलन 1946, इसमें कंपाराम और भवन सिंह थे। और ये भी बंगाल में कृषि भागीदारी में 1/3 फसलों के विरुद्ध था। जो बंगाल में कृषि भागीदारी थी, इसमें 1/3 फसलों के विरुद्ध था तेभागा आंदोलन, जिसमें कंपाराम और भवन सिंह थे। आगे देखते हैं कुछ जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह की बात करें तो एक तो भील विद्रोह है, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह। ये कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं, इनकी डेट्स भी देखना। जो भील विद्रोह हुआ था वो 1825 से 31 हुआ था, जिसमें सेवाराम के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है वहाँ पे हुआ था। पश्चिमी घाट के क्षेत्र में सेवाराम द्वारा भील विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह, इसमें सिद्धू और कानू थे, जो बंगाल एवं झारखंड का क्षेत्र है वहाँ पे हुआ था। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में झारखंड वाले रीजन में हुआ था। आगे और कुछ आंदोलन देखते हैं, जैसे कि सन्यासी विद्रोह की बात करें 1760 से 80, इसका नेतृत्व कैना सरकार और द्विज नारायण ने किया था, जो बंगाल बिहार के क्षेत्र में हुआ था। फ़कीर विद्रोह 1776 से 77, जिसमें मजनू शाह थे और चिराग अली थे, ये भी बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। ध्यान रखना, जो भी ज़्यादातर विद्रोह हुए हैं वो बंगाल के एरिया में हुए हैं, क्योंकि वो रीजन बहुत ही संपन्न था। चाहे फसलों से ले लें चाहे वैसे भी ले लें, वो भी एक मिडिल पड़ता था। तब बांग्लादेश का विभाजन नहीं हुआ था, इसलिए वो एक मध्य क्षेत्र था और इम्पोर्टेंट क्षेत्र था। चुआर विद्रोह 1798 में हुआ था, जिसमें दुर्जन सिंह थे, जो बांकुड़ा बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। अब हम पढ़ेंगे फ़कीर विद्रोह। जो फ़कीर विद्रोह है 1776 से 1777 तक, जिसमें जो मजनू शाह और चिराग अली द्वारा चलाया गया बंगाल के रीजन में। और बेलूथम्पी विद्रोह है जो 1808 से 9 तक चलाया गया बेलूथम्पी द्वारा, जो त्रावणकोर के रीजन में चलाया गया था। आगे देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण किसान विद्रोह हैं, वो देखते हैं। जैसे कि पाइका विद्रोह की बात करें, जो बक्सी जगबंधु द्वारा चलाया गया ओडिशा के क्षेत्र में। डेट अपने देख लेना, इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है डेट, लेकिन फिर भी देख लेना। जो रमौसी विद्रोह है वो चित्तूर सिंह के द्वारा चित्तूर सिंह के द्वारा पश्चिमी घाट के रीजन में चलाया गया। और पागलपंथी विद्रोह है वो टीपू के द्वारा असम के रीजन में चलाया गया। अहोम विद्रोह की बात करें, जो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में चलाया गया। कोल आंदोलन बुद्धू भगत थे, उनके नेतृत्व में छोटा नागपुर झारखंड में चलाया गया। खासी विद्रोह की बात करें, जो तीरथ सिंह के द्वारा असम और मेघालय वाले रीजन में चलाया गया था। और फरायजी आंदोलन जो शरीयतुल्लाह के द्वारा बंगाल के रीजन में चलाया गया था। आगे बात करें तो जो नील विद्रोह था वो दिगंबर विश्वास के द्वारा बंगाल के रीजन में चलाया गया था। और कूका आंदोलन था जो भगत जवाहर मल के द्वारा पंजाब के रीजन में चलाया गया था। आगे देखें तो पाबना विद्रोह था, जो ईश्वर चंद्र राय एवं शंभूपाल के द्वारा पाबना बंगाल में चलाया गया था। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में चलाया गया था, कई सारे लोगों ने चलाया था। और रंपा का विद्रोह सीताराम राजू द्वारा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में चलाया गया था। ताना भगत आंदोलन जत्तरा भगत के द्वारा झारखंड में चलाया गया था। और मोपला विद्रोह अली मुसलियार के द्वारा मालाबार केरल के रीजन में चलाया गया था। आगे देखते हैं
ये कुछ विद्रोह दिए गए हैं, एक बार आप इन्हें देख लेना। ये जो विद्रोह हैं एक बार स्क्रीनशॉट लेके एक बार आप देख लेना।